आज मैं आप लोगों के साथ ये कपकेक शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहना। सारे टिप एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इसकी प्राइसिंग भी बताएंगे कि आप लोग कितना लें, जिससे आपका प्रॉफिट भी हो जाए। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मैं प्री हीट होने के लिए रखी हूँ दोनों। तो आप लोग अगर बनाना चाहें तो ओवन में बनाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्या रहता है ना, एक साथ ज्यादा चले जाता है। और यहाँ पर हम है ना 2 कप प्रीमिक्स ले लिए हैं, क्योंकि मैं रेडीमेड से ही बनाती हूँ और ये मेरा प्रिस्टीन कंपनी का प्रीमिक्स है। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। और यहाँ पर है ना ऑयल डाल दी हूँ। अगर आप मेजरिंग से डाल रहे हैं तो 1 टेबल स्पून डाल दें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आपको स्मूथ बैटर बनाना है। अगर यहाँ पर आप लोग एक साथ डाल देंगे ना फ्रेंड, तो क्या होगा कि आपका ये बैटर है ना गीला हो जाएगा। जिससे क्या होगा, या तो अगर ज्यादा हो गया है तो आप लोगों को और प्रीमिक्स डालना पड़ेगा। अगर मीडियम रहेगा ना तो आप लोगों को बेकिंग के टाइम पे ना ज्यादा टाइम ले लेगा। तो आप लोग है ना एक साथ बिल्कुल भी मत डालें। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हम कितना पानी डालें। तो उसका कोई मेजरिंग नहीं रहता है, वो टेक्सचर के हिसाब से रहता है कि कितना डालें कितना नहीं डालें। आप फर्स्ट टाइम अगर बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दें। आप धीरे धीरे सारी चीजें खुद ही समझ जाएंगे, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस इसका रिबन जैसा बनने लगे, ये बात का आप ध्यान दे दें। अगर आपका ज्यादा थिक रहेगा तो चम्मच जब आप ऊपर उठाएंगे तो वो गिरेगा ही नहीं। तो उतना थिक भी नहीं चाहिए। और बहुत ज्यादा रनिंग बोले तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितना ज्यादा रनिंग हो गया है। तो ये सारी चीजें मैं कितने ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं तो आप लोगों को उतना ज्यादा नहीं समझ में आने वाला है। और ये प्रिस्टीन कंपनी का प्रीमिक्स है, शायद मैं आगे बताई हूँ कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर वापस से बता देती हूँ। क्योंकि है ना मैं रेडीमेड ही यूज करती हूँ। अगर आप लोगों को होममेड भी यूज करना है तो आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होममेड वाला ना मैं खाली केक में रिकमेंड नहीं करती हूँ, कि वो है ना उतना ज्यादा बेस्ट नहीं रहता है। लेकिन अगर आप लोग कप केक बनाना चाहते हैं तो होममेड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा परफेक्ट बन गया है। और एक चीज ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपका इससे थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो सही नहीं है, या थोड़ा सा इससे पतला हो जाएगा तो दिक्कत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क रहेगा तो चलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि मैं इतना कर रही हूँ तो आपके हाथ से भी उतना ही पानी गिरे, कि आपका उतना ही बने। बस ये बोलने का मतलब है कि बहुत ज्यादा थिक या बहुत ज्यादा रनिंग ना हो, बस यही 2 चीजें हैं। और ये मेरा बैटर बन गया है। फिर मैं है ना एक एक चम्मच एक एक कप में डाली हूँ। और ये मेरा नॉर्मल चम्मच है जो घर में हम लोग खाने में यूज करते हैं। तो आप लोग है ना एक ही कप डालेंगे तो परफेक्ट है। उससे ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, पूरा ऊपर तक आ जाएगा। फिर जब आप क्रीम लगाएंगे ना तो वो उसके ऊपर हो जाएगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना। आप इतना देखें कि आपका आधे से भी नीचे रहे ना तो परफेक्ट है। अगर आपका आधे से ऊपर हो गया ना तो आप समझ जाएं कि आपका ये पूरा भर जाएगा। तो ये बात आप ध्यान देकर तब कप केक बनाएंगे। नहीं तो है ना वो लुक में भी अच्छा नहीं लगता है जो एकदम ऊपर तक का रहता है। तो यहाँ पर है ना टोटल हम 15 कप केक बनाए थे। और ऐसे ही सेम हम प्रोसेस से ना उसकी फिलिंग कर दिए थे। आप लोग चाहें तो पाइपिंग बैग का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर है ना फिर मैं उसे बेक करने के लिए रख दी थी। और पूरा टोटल 15 कप केक आपके सामने नहीं मैं भरी हूँ, क्योंकि आप बोर हो जाते हैं। और ये है ना एक में 8 गया था, एक में 7, इस तरह से 15 हो गया था। और प्राइसिंग की भी बात करूंगी फ्रेंड, आप लोग वीडियो में बने रहना। ऐसा नहीं है कि मैं इसका कितना चार्ज करी थी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, और आप कितने में सेल कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे एरिया में जो हो आप भी उतने में ही सेल करें। आपके एरिया में ऐसा हो कि केक की प्राइस कम हो तो आप अपने एरिया वाइज से भी कम कर दें इसमें। तो सारे टिप एंड ट्रिक्स दूंगी। और यहाँ पर मेरा पहले से प्री हीट था, आप लोग देखे हैं। तो यहाँ पर है ना जब भी आप इसे भी निकालेंगे तो टूथपिक से चेक करेंगे। आप लोग ऊपर से देख रहे हैं कि परफेक्ट है, लेकिन एक बार टूथपिक डालकर देख लेंगे ना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा फ्रेंड। इससे क्या पता चलता है कि आपका अच्छे से हो गया है, जब आपका टूथपिक क्लीन निकल कर आता है। अभी मैं आप लोगों को दूसरा भी दिखाऊंगी। यहाँ पर ये पतीली की हाइट नीचे थी ढक्कन, तो ये जल्दी बेक हो गया है। ये है ना मेरा थोड़ा बड़ा था तो ये उस टाइम तक का बेक नहीं हुआ। टोटल मुझे इसे 15 मिनट लगा था बेक होने में। तो ये देखिए, ये अभी गीला है, लेकिन ऊपर से लग रहा है कि हो गया है, लेकिन है ना अंदर से वो गीला है। फिर जब यहाँ पर मैं दोबारा चेक करी 5 मिनट के बाद तो ये अच्छे से हो गया था। यानी जो हाइट कम में था वो है ना मेरा जल्दी हो गया, जो हाइट ज्यादा था जो पतीली का उसमें थोड़ा टाइम लगा। तो आप लोग मेरे वीडियो में बहुत बार देखे होंगे कि जब भी आप लोग केक स्पंज बेक करने के लिए रखें तो बहुत ज्यादा बड़ी पतीली मत लें, नहीं तो क्या होगा उससे आप लोगों को टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर जो ये मैं आप लोग देखें छुरी से सुराख करी हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल कर है ना फिर फिलिंग करते हैं, फिर ऊपर से लगा देते
हैं, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टोटली इसके ऊपर डेकोरेशन क्रीम का रहता है। तो वो एक एक्स्ट्रा काम पब्लिक करती है जो कि मुझे नहीं करना है, और मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ अपने काम को थोड़ा आसान बनाएं, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये आराम से चले जाता है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नहीं जाएगा। और यहाँ पर है ना, मुझे गनाश कितना लगा था वो भी बता दूँ आप लोगों को। 200 ग्राम मैं डार्क कंपाउंड ली थी और उसके अंदर 100 ग्राम व्हिप क्रीम डालकर उसे मेल्ट कर ली थी। यानी टोटल इसमें मुझे 200 ग्राम प्रीमिक्स लगा है और 200 ही ग्राम मैं डार्क कंपाउंड यूज़ करी हूँ, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा अच्छा चॉकलेटी देना था। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल सेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 100 ग्राम भी लेंगे ना तो आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर चॉकलेट ज़्यादा डाली हूँ, तो जो प्राइस मैं ली हूँ मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। तो मैं जब भी कस्टमर से अच्छा प्राइस लेती हूँ फ्रेंड, तो मैं उन्हें है ना चीज़ भी अच्छी ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा चॉकलेट बचा था, मैं ऊपर से पूरा स्प्रेड कर दी हूँ क्योंकि मुझे उतना पूरा ही उसके अंदर डालना था। तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी केक बनाएं तो केक में कंजूसी बिल्कुल भी मत करें। उसके अंदर है ना जो भी डालकर उसे टेस्टी बनाया जाता है वो ज़रूर डालें, और आप अपने कस्टमर से पैसा बता दें। मुझे उम्मीद है कि सारे ही कस्टमर लगभग दे देते हैं, 10-20 कम करके ले लें आप ऑर्डर, ऐसा नहीं है। अगर हम 10-20 कम कर देंगे तो कस्टमर भी खुश हो जाते हैं और केक भी अच्छा मतलब रहता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा कोई कस्टमाइज़ करने लगता है तो मैं भी नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ। हाँ, अगर कोई कस्टमाइज़ केक बनवाता है थीम वगैरह का तो उसमें हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल केक है, अगर उसमें कस्टमर बोलते हैं कि 10-20 कम कर दो, तो मैं कम कर देती हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा मैं लेती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर मेरा पूरा गनाश डालकर हो गया है फ्रेंड, और ये मैं बता दूँ कि ये रात में मैं करी हूँ और दूसरे दिन मैं ना इसके ऊपर क्रीम का लगाई हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा गनाश मेरा सूखा हुआ है क्योंकि ये नेक्स्ट डे का है। और इसे फ्रिज में मैं नहीं रखी थी, बाहर ही एक है ना प्लेट में रख के ऊपर से ना मैं दुपट्टा उड़ा दी थी कि आप लोग समझ सकते हैं, फ्रिज में है तो सेफ है, बाहर है तो कुछ तो करके रखना है, तो मैं कपड़ा उड़ाई थी। और यहाँ पर है ना मुझे 200 ग्राम है ना व्हिप क्रीम लगा था इसमें डालने के लिए। तो फ्रेंड इसमें टोटल मुझे 200 ग्राम प्रीमिक्स लगा है, 300 ग्राम व्हिप क्रीम लगा है, 200 ग्राम मुझे डार्क कंपाउंड लगा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 300 ग्राम व्हिप क्रीम कहाँ लग गया, तो 100 ग्राम मुझे मेल्ट करने में लगा था। तो टोटल है ना ये कप केक जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने है, वो है ना मैं 450 रुपये में सेल करी थी। यानी एक कप केक का प्राइस मेरा 30 रुपया था। तो आपके एरिया में अगर केक महंगा है तो आप 30 में दे सकती हैं, लेकिन लक बाय चांस आपके एरिया में अगर केक सस्ता मिलता है तो आप है ना इसे सस्ते में सेल करेंगी, यानी 20 से 25 रुपए में करेंगी तो भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि आप केक भी तो सस्ता ही सेल कर रहे हो। लेकिन मेरे एरिया में 900 800 1 केजी है, जबकि मैं उसे भी सस्ता ही सेल करती हूँ। चॉकलेट फ्लेवर का या कोई भी फ्लेवर का मैं 600 रुपये में 1 केजी देती हूँ। तो इस हिसाब से ये मेरा है ना 30 रुपये में सेल हो जाता है। लेकिन अगर कभी कस्टमर 10-20 कम कराते हैं तो मैं कर देती हूँ। अगर 2-4 का ऑर्डर रहता है तो मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं कम करती हूँ, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा टाइम निकाल के वो केक बनाती हूँ तो मेरा है ना उल्टा लॉस हो जाता है, कोई बेनिफिट नहीं रहता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।